नमस्कार दोस्तों। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर प्रमुख नाग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और भक्त नाग देवता के दर्शन व पूजा करते हैं। सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में इस दिन नाग देवता की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन श्रद्धा व भक्ति से नाग देवता का पूजन करता है उसे व उसके परिवार को कभी भी सर्प भय नहीं होता। इस दिन नाग देवता की पूजा किस प्रकार करते हैं, इसकी विधि इस प्रकार है। नाग पंचमी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान करें और नागों की पूजा शिव के अंश के रूप में और भगवान शिव के आभूषण के रूप में ही की जाती है। इसलिए पहले भगवान शिव का पूजन करेंगे, शिव का अभिषेक करेंगे और भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे। इसके बाद शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करें। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद चने, खील, बताशे और जरा सा कच्चा दूध प्रतीकात्मक रूप से अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या फिर मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और उनकी पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर सर्प की आकृति बनाने से जहां आर्थिक लाभ होता है, वहीं घर पर आने वाली विपत्तियां भी टल जाती हैं। अगर आपके पास सोने, चांदी या तांबे से निर्मित नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा है तो उस प्रतिमा को दूध से स्नान करवाएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर गंध, फूल, धूप, दीप से पूजा करें व सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। नाग देवता की आरती करें और प्रसाद बांटें। इस प्रकार पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि प्रमुख नाग हैं। हमारे ग्रंथों में प्रमुख वर्णित नागों के नाम इस प्रकार हैं: तक्षक नाग, करकोटक नाग, कालिया नाग। इसके अलावा कंबल, शंखपाल, पद्म व महापद्म आदि नाग भी धर्म ग्रंथों में पूजनीय बताए गए हैं। नाग पंचमी पर नागों की पूजा कर आध्यात्मिक शक्ति और धन मिलता है, लेकिन पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। हिंदू परंपरा में नागों की पूजा क्यों की जाती है और नाग पंचमी का क्या महत्व है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो इस दिन इस पूजा से विशेष लाभ पाया जा सकता है। नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जैसे जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी के दिन ना तो भूमि खोदनी चाहिए और ना ही साग काटना चाहिए। उपवास करने वाला मनुष्य सायंकाल को भूमि की खुदाई कभी ना करे। नाग पंचमी के दिन धरती पर हल ना चलाएं। देश के कई भागों में तो इस दिन सुई धागे से किसी तरह की सिलाई आदि भी नहीं की जाती है। ना ही आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई आदि में भोजन पकाया जाता है। किसान लोग अपनी नई फसल का तब तक प्रयोग नहीं करते जब तक वह नए अनाज से बाबे को रोट न चढ़ाएं। धन्यवाद।